कई बार जानवर का जोर ज्यादा लग जाता है, तो जैसे बच्चा भारी हो गया, दो बच्चे जुड़वा आ गए, तो उसको डराए मत। हम शोर शराबा इतना, जानवर डर जाता है, फिर उसके उल्टे वो रस निकलता है, फिर बच्चा फंस जाता है, जहाँ जेर फंस जाएगी। 2 महीने पहले जानवर का दूध सिखा देना चाहिए, उसको भगा दो, हम कहते हैं दूध नहीं निकालना 2 महीने पहले, क्योंकि जी। जो ताकत बाहर निकली है वो उसके शरीर को लगेगी, तंदुरुस्त बच्चा पैदा होगा। नमस्कार, मैं चंदन स्वप्निल। कृषि हेल्पलाइन चैनल डेयरी फार्मरों के लिए एक और नई जानकारी लेकर आया है। अक्सर पशु ब्याने के बाद जेर की समस्या से घिर जाते हैं। आज हम आपको जेर की समस्या का समाधान बताएंगे। आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ रणजोधन सिंह सहोता इसके क्या समाधान बताते हैं। डॉक्टर सहोता, आप हमें बताएं कि जो गाय और भैंस है वो जब गर्भवती हो जाती हैं और ब्याने का जो उनका टाइम आता है तो उनकी जेर फंस जाती है। ये जेर ना निकलने का कारण क्या है? खास करके पशु, हमको आस होती है कि जो हमारा पशु है वो जल्दी ब्याने के बाद आस हो जाए, दोबारा गाभन हो जाए और दो जी। ब्यात का फांस कम हो। और खास करके जे आपका बड़ा सवाल वाजिब है कि जेर फंस गई इस टाइम पे, हमारे खास करके भैंसों का ब्यात का समय बहुत सी इस समय में बच्चा पैदा करते हैं। जिंदा जानवर है, कई समस्याएं तो आती हैं, कुछ आने को फिरती है कि हम भी डाल लेते हैं। सो जब पशु गाभन हो जाता, हम उसको कहते हैं आस हो गया। हमको आस तो बहुत है, उससे संभावनाएं बहुत हैं, आशाएं बहुत हैं। जैसे वो तंदुरुस्त बच्चा पैदा करे, जब ब्याह रही है तो उसको कोई समस्या ना आ जाए, पीछा ना निकल जाए, ब्याने के बाद दूध ज्यादा दे। तो ये हमारी है कुछ, फिर कई बार ये होता है सारा कुछ ठीक ठाक जो होता है, बच्चा फंस गया जी, हमारी जेर फंस गई, जेर नहीं निकली, जेर पूरी नहीं निकली, जे अक्सर समझ, या फिर अगर पड़ गई तो फिर हम कहते हैं वो जेर खा गई। तो जी। इसलिए कई बार ये भी तमाशा होता है कि जेर तो पड़ गई, वो जानवर खा गया, हम कहते पड़ी नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी जानवर का ध्यान रखो, फिर वो आपका ध्यान रखेगा। कुछ तो जैसे आपने कहा कारण क्या है, कुछ तो कारण ये होते हैं कि हम संभालते नहीं है। जैसे हमारी भैंस जो है दूध से पहले भाग जाती है, ड्राई हो जाती है, हम कहते हैं अब कौन सा जो भी मैं डालूंगा बच्चे को लगेगा, हमको क्या मिलेगा, बच्चा भारी हो जाएगा, वो ब्याने में समस्या पैदा करेगा। गाय जी। बलैती खास करके हमारी दूध देती है, हम उसका दूध निकाले जाते हैं, और बड़ी कई बार उसकी शिफ्ट करते कि रात को हमने भाई दूध की चुवाई की, सुबह ब्याह गई, दो सौ ब्यात के बाद हम उसको फिर पंगे में पड़ जाते हैं कि ये हो गया वो हो गया। सारी समय हमारी जितनी भी आशाएं गिनाई है वो कोई भी हमारी आशाएं पूरी नहीं होती। सो जानवर का कारण है कि एक तो वो कमजोर हो, हमसे संभाला ना गया हो। एक बीमारी भी होती जैसे तू जाना ब्रूसिलोसिस कहते हैं, जो पंगे वाली बीमारी है, जानवर को हो सकती है। कई बार जानवर का जोर ज्यादा लग जाता है, तो जैसे बच्चा भारी हो गया, दो बच्चे जुड़वा आ गए, तो जी। इसलिए जहाँ कोई बीमारी लग गई, जहाँ उसको कोई और पंगा है, सबसे बड़ा समस्या जो मैं मानता जो किसान ने करना है, देखो हम दूध निकालने के वक्त कितना ध्यान और पर्दे से चोते हैं कि इसको नजर ना लग जाए। जब जानवर ब्याह रहा है तो हम शोर इतना मचाते हैं, भाई बात तो वो भी उसी टाइम पे वही हो रही है, जिस रस से दूध निकलता उससे बच्चा निकलेगा, उसी से जेर निकलेगी, और जानवर डर जाएगा। तो कम से कम उसको शांति, जो भी बच्चा पैदा उसको पर्दे से पैदा होने दे, उसको डराए मत। हम शोर शराबा इतना, जानवर डर जाता है, फिर उसके उल्टे वो रस निकलता है, फिर बच्चा फंस जाता है, जहाँ जेर फंस जाएगी। सो इसलिए जो इन सारे कारण मैंने गिनाए, इसका समाधान ये है। एक और हो सकती, खुराक की कमी हो जाए, जैसे खुराक की कोई समस्या, कोई जैसे विटामिन की घाट पड़ गई, कैल्शियम की घाट, सो कोई ना कोई जो समस्या है उसका कारण हमको ढूंढना पड़ेगा। बट जब हम आशाएं पूरी करनी है, जो हमारा जानवर ब्याने के नजदीक है, पहली बात तो उसको निगरानी है रखो, उसमें भी तो अब बसिया चाहिए ना समय के हिसाब से।
सो पहले तो कम से कम हमको जिसमें भी अंदाजन तारीख पता है उसे 2 महीने पहले जानवर का दूध सिखा देना चाहिए, उसको भगा दो हम कहते हैं, दूध नहीं निकालना 2 महीने पहले, क्योंकि जी। जो ताकत बाहर निकली है वो उसके शरीर को लगेगी, तंदुरुस्त बच्चा पैदा होगा। और जो उसने जानवर ने अपने साधन बरते हैं दूध पर, वो दोबारा तंदुरुस्ती की ओर ले जाएगा, शरीर भर जाएगा। सो हमारी आशा पूरी होगी। सो 2 महीने पहले दूध निकालना बंद करिए कम से कम, और उसकी इतनी सेवा करो कि जानवर आपका 10 किलो दूध दे रहा है। उसको पूरा भरपेट हरा चारा बढ़िया दो, और कम से कम 2 केजी जो फीड होती है, बोरी वाली खुराक होती है, वो दीजिए। और 1 महीना पहला जो उसको जो पेट के कीड़े होते हैं मलाप्रैत करना वो करिए, दवाई दीजिए। और हुँ, हम लोग 2 केजी नहीं डालते कि बच्चा भारी हो जाएगा, जानवर औखा होगा, मुश्किल में पड़ेगा, उसका जोर ज्यादा लगेगा। भाई मैं तो कहता हूँ जो पहले ब्यात में है, जो बैड है, जहाँ कटिया है, जहाँ बछिया है, उसको 1 केजी और डालिए, क्योंकि 2 की बजाय 3 केजी डालिए, क्योंकि उसका खुद का वजन बढ़ रहा है। तो जी। इसलिए पहले आप जानवर को पूरी तरह तैयार करिए, ताकि वो बच्चा पैदा के लिए उसको समस्या ना है। अब जब दिन पूरे हो गए, अगर हो सके तो 2 हफ्ते पहले अलग कर दीजिए जानवर को, किरम मतलब साफ सुथरा और हवादार कमरे में आप अलग कर दो, उसको निगरानी हेठ रखो। तो जब उसकी निशानियां कि जब ब्याने के लायक होगी तो पहले 6-7 घंटे दर्द होती पेट में, उठक हुँ, बैठक होगा, जानवर उठेगा बैठेगा, बेचैनी होगी, फिर उसके बाद एक पानी का दोबारा देखेगा पीछे, और उसको मटियांडी कहते हैं, आधे घंटे में वो फट जाएगा। अब जहां ये क्या है कि हमने ये देखना है, जानवर खुद बच्चा पैदा, जंगली जानवर का कौन बच्चा पैदा करता है, क्या उसको फाड़ने की मत कोशिश करिए। देहात में क्या होता है, हम खींचते हैं, मतलब जी। इतना जो 3-3 4-4 रस्सा पाकर भी खींचते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि जो बच्चा है जेर से जुड़ा हुआ, जेर बच्चेदानी से जुड़ी है, जेर फंसना तो एक बार है, सारा कुछ बाहर आ जाएगा, दोबारा जानवर आपका शायद नकारा हो जाए। तो उसको जी। खुद बच्चा पैदा करने दीजिए, जोर मत लगाइए। अगर आपको लगता है जानवर जोर लगाता है बट बच्चा बाहर को नहीं आ रहा, तो फिर आप जानवर जोर लगाता है उसके साथ बाहर को और पीछे को और ऊपर को जोर लगाइए, और जब बच्चा बाहर आ गया जानवर को खड़ा कर दीजिए, ताकि पीछा बाहर ना आ जाए। सो ये जो समस्या, जब आप जबरदस्ती करोगे उसके दर्द होगी, किसी क्रिया के अधीन हो रहा है, तो वो फिर जानवर के दर्द होगी, वो परेशानी में होगा, डरेगा, जेर फंसेगी, और इवन ब्याने के बाद भी पीछा बाहर आ सकता है। सो आपकी दोबारा वो जानवर फिर प्रजनन के लायक हो सकता है, नकारा ही हो जाए, जहां देर से दोबारा हेर में आए। और जब बच्चा पैदा हो गया, आपने सफाई का ध्यान रखना है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा। जी। बच्चे की सफाई करनी है, जानवर की सफाई करनी है, 2 घंटे लगेंगे तकरीबन आपको। और जानवर का इतना जोर लग जाएगा उसको, चलो गर्मी है आजकल, आप ताजा पानी दीजिए, उसमें 50 ग्राम नमक भी डाल सकते हैं, और हुँ, अगर सर्दी है तो कोसा करके दे सकते हैं। मसला है कि जितना जानवर का शरीर का तापमान है उस पे होना चाहिए वो। और आपने बच्चा साफ किया, इसके बाद क्या समस्या आती है, जानवर बच्चे के लिए दूध पैदा करता है। मैंने शायद पहले भी कभी बोला था कि जैसे जब बच्चा पैदा, उसके कोई शरीर की बीमारी के लड़ने के लायक कोई ताकत नहीं उसके शरीर में, जो पहला दूध है, बोला कह ली, खीस कह लीजिए, उससे मिलनी है। पर हमारे लोग जेर उड़ीकते हैं, क्योंकि ये उल्टा रिश्ता है, जेर उड़ीकते हैं, इनका वहम है कि अगर मैंने दूध निकाल लिया तो जेर नहीं पड़ेगी। मैं उल्टा कह रहा हूं, अगर जितनी 2 घंटे, मैंने कहा 2 घंटे साफ सफाई को लगे, बच्चा संभालना, जानवर संभालना, 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे के बीच आपने उसका दूध निकाल लेना है, चाहे जेर पड़े चाहे ना पड़े, जो आपका इनका वहम है। मैं दावे से कहता हूं जितनी जल्दी चोलोगे, दूध निकालोगे, उतनी जल्दी जेर पड़ेगी, क्योंकि जिस रस ने दूध उतारना है उसी ने बच्चा बाहर निकाला, उसी ने ही जेर बाहर निकालनी है।
और उससे आपके जानवर का बच्चे का भी फायदा होगा, क्योंकि अगर 7-8 घंटे जेर नहीं पड़े तो आपने दूध नहीं निकाला, वो बच्चे को 7 घंटे के बाद जेहा पहला दूध पिलाया, तेहा ना पिलाया, क्योंकि बोला ताकतवर होता, बीमारियों के लड़ने की शक्ति देता। आपके दो फायदे होंगे, जेर भी पड़ेगी और आपका बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा। सो इसके बाद जो भी है, मतलब लोगों के जो वहम है, इसी तरह कई बार ये होता है कि जेर फंस गई, आधा टोटा निकल गया, आधा रह गया। भाई जी मैं कहता हूँ कि जानवर के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा वहां हो, तो फिर क्या चाहिए हमारे। पहले तो खुद खींचने की कोशिश करें, ये मत करिए, हाथ मत लगाओ। नंबर दो, कई बार जे डॉक्टर के पास जाएंगे, साथ में कोई उसके वजन लटका देंगे, ईंट लटका देंगे, कोई बट्टा लटका देंगे, फिर देखते जाते हैं पीछे निकल गई। भाई अगर जेर बच्चेदानी से जुड़ी हुई है, उल्टा उतरनी है, उसने पीछे से आगे उतरनी है। अगर वजन बांध दोगे तो सारा कुछ बच्चेदानी बाहर आ जाएगी। सो आप एक पंगा पहले एक और डाल लेंगे, मैंने जैसे कहा खुद डालते हैं। बके से पहले बच्चा निकल गया, गर्भपात हो गया, जहां ब्रूसिलोसिस है, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, जी नहीं फंस गई, उसका टेस्ट करवाइए डॉक्टर से कि ब्रूसिलोसिस बीमारी तो नहीं है। क्योंकि अगर ब्रूसिलोसिस बीमारी हुई, वो मैंने पहले कहा कि इंसानी जनसेहत के लिए हानिकारक है। अगर वो जानवर बच्चा मरा पैदा हुआ, ब्रूसिलोसिस वाला जेर उसकी हो गई, तो फिर आपने उसको जो जेर निकली है बच्चा, उसको जहां तो धरती में डूंगा नप देना, मिट्टी के नीचे नपना है, जहां साड़ना है। क्योंकि वो अगर कोई कुत्ता वगैरह ले गया तो उसको हो जाएगी, फिर वो आपको और बीमारी का फैलने का मतलब साधन हो सकता है। बट जब बच्चा पैदा ब्याह गया 2 घंटे में, कई बार वो खाता पीता नहीं कुछ भी, तो आप 1 केजी गेहूं का दलिया, आधा किलो गुड़, जहाँ शीरा होता है उसमें दोबारा पका, अच्छी तरह पका के उसको इतना सुबह इतना सेना है। सो ये तो है फार्मर ने, जो जिम्मेदार पशुपालक ने करना। अगर फिर भी बात नहीं बनी, मेरी बात है कि भाई नीम हकीमी टोटके मत बरतो, नहीं तो कहते हैं ना, फिर वो आप समस्या करेगा, फिर है डॉक्टर का काम। आप जी अगर 8-10 घंटे जब 12 घंटे जे नहीं पड़े, तो फिर खुद डॉक्टर के पास जाइए, वो गोलियां रखेगा, जो दवाई भरनी वो उसका काम है। खींचना मन नहीं, अगर जेल निकालना भी बड़ी जरूरी है, अगर नहीं तो अंदर गल गई तो कोई उसमें पीक पड़ हाँ। जाएगी, और कोई और सर समस्या आ जाएगी। मेरा यही सवाल था कि जब जेर अंदर रह जाती तो पशु में क्या लक्षण दिखते हैं, पशु को क्या समस्याएं सामने आती हैं? ये जेर होती लक्षण क्या, उसमें गल जाएगी, बदबू आएगी और टोटा बाहर दिखेगा। और अगर पूरी पड़ गई तो वो फिर अपने आप सफाई, हम कहते कड़ चल गया, अपने आप सफाई होती है 5-7 दिन। तो वो जो दलिया है, हमने कहा कि 1 हफ्ता देना है और उससे सफाई हो जाएगी। अगर जेर काफी जेर होती है, जो पशुपालक को पता होता है कि नहीं पड़ी और 12 घंटे नहीं पड़ी, तो फिर डॉक्टर के पास जाना, वो गोली रख देगा अंदर और जो भी सफाई उसने करना है। एक बात मैंने और कहा था कि ध्यान ये भी रखना, कई बार ये तमाशा होता है चंदन जी के, जब वो जेर तो पड़ गई, हम वहां होते नहीं है, वो जानवर ही खा जाता, हम कहते पड़ी नहीं है, वो तो जानवर खा गया। उससे क्या होता है कि जब वो जानवर खा जाएगा, फिर हफ्ता 10 दिन राशन पानी बंद कर देगा। जो पंगा उसको ब्याने के वक्त पड़ गया, वो फिर पूरा सुआ लौट नहीं आएगा। उसको पूछो, ये भी ध्यान रखना। ये कई बार तमाशा हमको गांव में मिलती है कि जेर नहीं पड़ी, बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया, जेर नहीं पड़ी, या जेर पड़ गई, बच्चा पैदा नहीं हुआ, जे क्योंकि वो जानवर खा जाता है, तो फिर वो और समस्या में पड़ जाता है। जे पहले बच्चा आना है, फिर जेर आनी है। ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हो गया या जेर पड़ गई, बच्चा नहीं पैदा हुआ। खास करके ये ध्यान जरूर रखना। सो ये आखिर में मैं यही कहूंगा, एक तो जानवर को अच्छी तरह संभालो, जी नंबर दो उसको डराओ मत, उसको ध्यान रखिए, उसको निगरानी हेठ रखिए। अगर 12 घंटे जेर नहीं हुई, फिर वो डॉक्टर का काम है, आपका काम नहीं। डॉक्टर साहब होता आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि जेर अगर फंस जाए या जेर की समस्या सामने आए तो
पशुपालकों को क्या करना चाहिए। कृषि हेल्पलाइन चैनल पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।